नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राम राज्य वाली सरकार है। भगवा सरकार के नाम से जानी जाती है। संघ सरकार की संज्ञा दी जाती है। सुशासन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सत्य की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक सरकार जिसकी इतनी सारी जो संज्ञाएं उसको दी जा सकती हैं। सरकार और सरकार वाले खुद ही बोलते हैं कि हाँ साहब, इस तरह से हमें जाना जाए और यही हमारी असली जो पहचान है वो स्थापित है। लेकिन इस सरकार का दोगलापन और सरकार के जो दोहरे मापदंड, वो भी कहीं और नहीं बल्कि कानून और संविधान के अंदर वो जब देखने को मिलते हैं तो तमाम जो बातें ये गौण हो जाती हैं। उन बातों के कोई मायने धरातल पर नहीं रह पाते। या बात करते हैं कि कोई गरीब व्यक्ति होता है, वो पान वाला, चाय वाला या सब्जी बेचने वाला, फल फ्रूट बेचने वाला, अंडे बेचने वाला, डोसा पतासी, यानी समझ रहे हैं ना बात को, जो डेली के काम में आने वाली जो चीजें बेचने वाला जो गरीब तबके का जो व्यक्ति होता है, तो सुबह से लेके शाम और शाम से लेकर रात तक मेहनत करता है अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, सिर्फ 2 जून की रोटी के लिए। वो हर अमीर से लेकर गरीब व्यक्ति तक को सस्ता सामान उपलब्ध कराता है। होटल में जाते हैं तो बहुत सारा पैसा होटल वाला खाने के लेता है। वहीं एक जो ठेले वाला होता है वो कम पैसे में पेट भर देता है। पेट तो वही होता है, लेकिन माफिया का जो होटल होता है वहाँ हजारों रुपए लगते हैं खाने में, वहीं कुछ पैसे में ठेले वाला खिला देता है। आपके जीवन में आ रहा होगा कि आखिर ये बातें क्यों की जा रही हैं। देखिए, इसके पीछे हमने पहले बताया कि संविधान और कानून का जो जिस तरह से दोहरा जो रवैया अपना अपना रही है सरकार और सरकार के तमाम अधिकारी, इसके बारे में बात करना बेहद जरूरी हो जाता है। ये लोग रोड पर अगर कोई छोटा सा कोना लगाते हैं अपनी जो दुकानदारी करने के लिए, अपना ठेला खड़ी लगाने के लिए, उन पर किस तरह से सरकारी जुल्म होता है, उन पर किस तरह से अत्याचार होता है, उनके साथ किस तरह से प्रताड़ना होती है, यानी उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनका कितना नुकसान किया जाता है, कि कोई और नहीं करता। वो सरकारी जो लोग हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकार होती है वो करती है। उनके ठेलों को उठा के आए दिन आप देखते हैं, आप देखते हैं तो उनको ले जाते हैं और ऊपर से भारी जुर्माना होता है, राशि वसूल की जाती है और फिर जो बंदी का खेल चलता रहता है इन गरीब लोगों से। आपको पता है कि अभी एक जो पुलिस वाला है वो स्कैनर से मतलब ले रहा था, राशि ले रहा था। उसके बाद जब उसका भंडाफोड़ हुआ तो फिर उसके साथ क्या हुआ वो किसी से छुपा नहीं है। ऐसा क्यों करते हैं लोग? उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्या वो हमारे देश के नागरिक नहीं है? क्या वो अफगानिस्तान से आए, पाकिस्तान से आते हैं ये लोग? क्या ये हमारे भारत के नहीं होते कि बांग्लादेश से आते हैं? क्यों करते हैं ये हमारे अधिकारी इन हमारे ही लोगों के ऊपर इतना जोर है? वो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए सुबह से लेकर रात तक वह खड़े रहते हैं, वो कोई कब्जा नहीं करते। लेकिन यही अधिकारी, यही सरकार और यही भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो कानून का जो दोगलापन जो खेल खेलते हैं उसके बारे में अब बात करते हैं। देखिए, हमने लगातार कुछ वीडियो डाले कि एक जो माफिया, पोस्टर माफिया बड़ी चौपड़ पर बीचों बीच में कानून को ठेंगा दिखाते हुए अपने अवैध पोस्टर गाड़ देता है, अवैध, वो भी सड़क को खोद कर। लेकिन वो किसी को नहीं दिखता, उसका कोई चालान नहीं होता, कोई नगर निगम या जेडीए की जो गाड़ी है उसको भरकर नहीं ले जाती। वहां कर तमाम जो कानून के रखवाले, जो कानून की जो पैरोकार माने जाते हैं, तमाम वहां से आईएएस निकलते हैं, आईपीएस निकलते हैं, सारे पुलिस वाले वहां के निकलते हैं, तमाम थाने के थानेदार, डीएसपी, एसपी सब वहीं से निकलते हैं। लेकिन किसी को वो राजवेश का पोस्टर माफिया का जो अवैध पोस्टर की सल्तनत नहीं दिखती है ना। कानून का जो दोगलापन जो ये खेल खेलते हैं, संविधान और कानून की आड़ में किस तरह से गरीब के साथ जुल्म किया जाता है। लेकिन जो माफिया जिस तरह से खुलेआम सरकार की नाक के नीचे, पुलिस की नाक के नीचे जो हेरिटेज को ध्वस्त करके अपने पोस्टर गाड़ देता है, हेरिटेज को नष्ट करता है, लेकिन उसके साथ कोई चालान उसके साथ नहीं होता, उस पर कोई जुर्माना नहीं होता।
यहाँ तक कि महापौर तक के फोटो अवैध रूप से लगते हैं, महापौर का कोई चालान नहीं होता, महापौर के पोस्टर पर कोई कार्रवाई नहीं, क्यों नहीं होती? सवाल है क्यों नहीं होती, और सवाल ये है कि आखिर कौन नहीं करता? क्या गरीब का चालान करने वाले जो अधिकारी अलग होते हैं और इन माफियाओं पर कार्रवाई करने वाले अधिकारी अलग होते हैं? तो फिर गरीब पर कार्रवाई करने वाले अधिकारी दिन रात सामने दिखते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं दिखते जो माफिया के ऊपर जिनको कार्रवाई करनी होती है? ऐसा नहीं होता। कार्रवाई करने वाले कानून के अंदर, कार्रवाई करने वाले संविधान के अंदर वही अधिकारी होते हैं, उनको पूरे राइट होते हैं, वो गरीब का भी चालान करें तो इधर माफिया का भी चालान करें। लेकिन माफिया का चालान ये अधिकारी नहीं करते, नगर निगम वाले नहीं करते, जेडीए वाले नहीं करते, पुलिस वाले नहीं करते। वो अगर अत्याचार करते हैं, वो जुल्म और सितम करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ गरीब खड़ी थपाड़े ठेले वाले के ऊपर। बहुत बड़ी विडंबना है हमारे कानून की, बहुत बड़ी विडंबना है हमारे संविधान की। ऐसे अधिकारी जो कानून और संविधान का अगर दोगलापन करते रहेंगे, दोहरा रवैया अगर अपनाते रहेंगे, तो फिर कैसे कानून का राज स्थापित हमारे देश के अंदर, हमारे राजस्थान के अंदर, हमारे जयपुर के अंदर रह पाएगा? कैसे संविधान का राज स्थापित रह पाएगा? हालांकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने काफी कहा कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, लेकिन ऐसा कैसा समानता का अधिकार होता है कि गरीब पर जुल्म होता है और अमीर को, जो माफिया, जो रईसजादे होते हैं, उनको जुल्म की, अत्याचार की सह दी जाती है। वो पोस्टर जिस तरह से गढ़ा था, तमाम उसकी शिकायतें की थी, ऊपर से लेकर नीचे तक शिकायत की गई थी, और जो पोस्टर जिसका हाल ऐसा था कि भरी बरसात जब पड़ रही थी, वो कभी भी गिरकर लोगों की जान ले सकता था। जिस तरह से बड़ी चौपड़ पर राजवेश वाले अंकित नारनौली, रमेश नारनौली पोस्टर माफिया का ये पोस्टर जब गढ़ा था, उसके बाद उसी बड़ी चौपड़ पर हजारों वाहन वहां के निकलते हैं। अगर वो गिर जाता, उसके बाद क्या होता, कितने लोगों की वो जान लेता, उसका जिम्मेदार कौन होता? क्यों नहीं दिखती इन माफियाओं की सल्तनत, इन कानून वालों को, इन अधिकारियों को? क्यों गरीब व्यक्ति के ही खड़ी ठपाड़े और ठेले उनको दिखते हैं? जरा सोच कर देखिए। अवैध इमारतों की बाढ़ पूरा जयपुर का हेरिटेज खत्म कर दिया। वीर पराक्रमी योद्धा सवाई जयसिंह जी ने 1827 में जयपुर बसाया था जयपुर वासियों के लिए, लेकिन उसको ध्वस्त किया जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है। हेरिटेज पर बहुत बड़ा संकट इस माफिया राज का आ गया। अवैध सल्तनत, अवैध बिल्डिंग, अवैध कॉम्प्लेक्स से बिना परमिशन के तमाम पूरा जयपुर खत्म कर दिया, जयपुर पाट दिया, लेकिन उनके ऊपर कोई चालान नहीं होते, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, उनसे कोई राजस्व की वसूली नहीं होती। राजस्व का खजाना अगर भरना है तो सिर्फ गरीब खड़ी ठपाले और जो ठेले वाले हैं उनसे भरना होता है। बात करती है सरकार बड़े बड़े दावों की, बात करती है सरकार 2047 तक विश्व गुरु भारत बनाने की, लेकिन सरकार और सरकार के अधिकारियों की ये जो ओछी मानसिकता है, ये जो तुच्छापन जो ये करते हैं, इससे 2047 तो क्या, इस जन्म में कभी भी विश्व गुरु भारत नहीं बनेगा, नहीं बना सकते मोदी। जब तक कि समानता का अधिकार अगर किसी को नहीं मिलेगा, गरीब तबके के लोगों पर जुल्म और जो सितम ढाया जाता है, सरकारी प्राइवेट नहीं, सरकारी जुल्म सितम और जो प्रताड़ना उनके साथ की जाती है, जब तक बंद नहीं होगी, जब तक विश्व गुरु भारत बनना दूर की बात सोच नहीं सकते। माफियाओं पर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, जब तक विश्व गुरु भारत नहीं बनेगा, इन भूमाफिया कारोबारियों के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सोचना ही नहीं कि विश्व गुरु भारत बन जाए, किसी भी कीमत पर नहीं सोचा जा सकता। और रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष, हम बार बार यही कहते हैं कि विपक्ष तो हमारे यहाँ राजस्थान में है ही नहीं। जो कांग्रेस पार्टी है वो तो खत्म है, विपक्ष मर गया। अगर विपक्ष होता तो फिर अधिकार के लिए धरने पर बैठता। जब राजवेश वाले माफिया रमेश नारनौली और अंकित नारनौली का जब अवैध पोस्टर बड़ी चौपड़ पर लगा था, उसी वक्त अगर विपक्ष जिंदा होता तो वहां धरने पर बैठ गया होता, क्योंकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। उस समय लोगों की जान खतरे में थी, लेकिन विपक्ष देखता रहा, इन्वेस्टिगेशन मीडिया दिखाता रहा, विपक्ष देखता रहा। जनता है, हमारी भोली वाली जनता है, वो जैसे चलाते हैं जैसे चल जाती है। यकीन मानिए कि अगर विपक्ष होता तो
उस समय कार्रवाई करना नहीं करना वो सरकार के हाथ की बात थी, लेकिन वहाँ विपक्ष बैठता और विपक्ष इस बात की आवाज बुलंद करता कि हेरिटेज के साथ कुठाराघात नहीं होने देंगे। संविधान बचाने की बात करता है विपक्ष, लेकिन हेरिटेज को बचाने की बात विपक्ष क्यों नहीं करता? कांग्रेस पार्टी क्यों हेरिटेज बचाने की बात नहीं करती? तमाम कोर्टों के आदेश, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उनकी पालना के लिए विपक्ष आंदोलन क्यों नहीं करती? उनकी पालना के लिए आवाज क्यों बुलंद नहीं करती? कोर्ट हमारी न्यायपालिका है, इनकी पालना करवाने के लिए सभी का दायित्व बनता है कि कोर्टों के आदेशों की पालना के लिए आवाज बुलंद की जाए, बोला जाए। कोई नहीं समझ रहा है उसको समझाया जाए कि देखिए साहब, ये कोर्टों के आदेश हैं, हमारे अदालतों के आदेश हैं, इनकी पालना होगी, क्योंकि वो आदेश संविधान के तहत पारित होते हैं। कोई संविधान जो कहता है कि हम भारत के लोग, लेकिन क्या गरीब इंसान नहीं है भारत के लोग? नमस्कार।